हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले जो है कि एक हम लोग कोरोना वायरस का सीरीज जो है कि स्टार्ट किए थे और उसमें हमने जो है कि कुछ बातें बताई हुई थी कि कोरोना वायरस किस तरीके से जो है कि फैलता है और फैलने के बाद एक दूसरे को किस तरीके से ग्रसित कर सकता है और हम लोग जो है कि इससे कैसे जो है कि बच सकते हैं, कैसे जो है कि इरेडिकेशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है ना, कंट्रोल क्या होता है ना, एंडेमिक लेवल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो कि पढ़े हुए थे। तो फाइनल जाकर के लास्ट में जो है कि हम लोग का कंक्लूजन ये निकला हुआ था कि कोरोना वायरस को ना ही तो हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं, उसे हम लोग जो है कि इरेडिकेट भी नहीं कर सकते। इरेडिकेट करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग उसे जो है कि पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? क्योंकि उतना ज़्यादा जो कि इंटरनल जो कि कोऑपरेशन जैसी चीज़ें नहीं है कि जो कि पूरी तरीके से जो कि समाप्त हो सके। ठीक है, कोरोना वायरस को हम लोग एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, मतलब पूरे जो कि भारत से भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? चूँकि जो कि हम उसका सारा रीज़न जो कि उसमें बताए हुए थे, क्योंकि अभी तक जो है कि 0 से लेकर के 18 साल के बच्चों को तो जो है कि कोरोना वायरस का टीका वगैरह लग ही नहीं रहा है। तो जब नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है कि वायरस जो कि जाने वाला नहीं है। तो फिर हम लोग इससे जो कि कैसे बच सकते हैं? तो इसके जो कि बचने का जो कि तरीका यही है कि या तो जो है कि वायरस जो कि कंट्रोल लेवल पर हो जाए या फिर जो है कि जो हम लोग का वायरस है वो एंडेमिक लेवल पर हो जाए। एंडेमिक करने का मतलब हो गया कि 1 लाख में से जो है कि एकाध केसेस हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है कि आपका एंडेमिक लेवल पर है। ठीक है, तो आज हम लोग जो कि समझेंगे कि एंडेमिक लेवल पर जो कि लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो तरीका है, जो मेथड है, वो जो कि क्या चाहिए, तो वो आपका है आपका हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ आपका कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी जो कि कैसे आती है, हर्ड इम्यूनिटी को कब जो है कि समझा गया। तो दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी को लगभग जो है कि आपके 1930 के आसपास जो है कि इस बात को जो है कि समझा गया था। 1930 के आसपास इसको जो है कि हर्ड इम्यूनिटी को समझा गया था। एक बीमारी है और अचानक जो है कि अपना प्रकोप दिखाने के बाद कुछ समय के बाद वो बीमारी जो है कि स्टॉप हो गया। तो वो बातें जो है कि बाद में चल के पता चला कि हर्ड इम्यूनिटी की वजह से वो बीमारी कुछ दूर तक जाने के बाद वो चीज़ें फिर संक्रमित होना जो है कि बंद हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी करने का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। तो ये आपका एक जो कि कोरोना वायरस है ना, देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है, चूँकि हम लोगों को परेशान कर रहा है तो परेशान कर रहा है तो मुस्कुराएगा। तो ये जो है कि मुस्कुरा रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, इसका कोरोना वायरस नाम क्यों पड़ा हुआ है? तो चूँकि इसका जो ये प्रोटीन जो है ना वो स्पाइक टाइप का है। स्पाइक करने का मतलब ये होता है कि क्राउन में जो जिस तरीके से, क्राउन मतलब समझते होंगे जो महारानियों का जो मुकुट वगैरह होता था, मुकुट में जो स्पाइक जो निकले होते थे उस तरीके था, इसलिए जो कि इसको हम लोग कोरोना वायरस जो कि नाम रखे हुए हैं। ठीक है, ये कोरोना वायरस जैसे ही जो कि एक जो कि पार्टिकुलर जो कि इलाके में आता है, समझ में लेते हैं कि ये पूरे जो कि इलाके में जो कि आया हुआ है, ये पूरा जो कि पॉपुलेशन जो कि दिखाया गया है। इसमें से इसका जब भी जो कि आता है, कोई भी नया वायरस जब भी आएगा तो उसके जो कि सारे जितने भी जो लोग होंगे वो सारे लोग जो कि उनके टारगेट होंगे, क्योंकि वो जो भी जो है कि एंटीजन ले करके आएगा वो जो है कि एंटीजन को जो है कि मारने के लिए जो एंटीबॉडी जो चाहिए वो जो है कि किसी भी व्यक्ति के जो कि शरीर में नहीं होता है। देखिए दोस्त, एंटीबॉडी करने का मतलब क्या है? एंटीबॉडी का साफ सिंपल मतलब यही है कि जो भी वायरस जो है कि नया वायरस जो भी आए तो उससे लड़ने की जो है कि क्षमता आपके शरीर के अंदर हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी का होना। अगर उससे लड़ने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडी जो है कि आपके शरीर के अंदर नहीं। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है कि जब तक जो कि उन चीज़ों से सामना नहीं होगा तब तक जो है कि एंटीबॉडी जो है कि बन नहीं सकता ना। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक जो कि युद्ध हो रहा है, अब उस युद्ध में जो है कि कुछ जो है कि सैनिक ये हैं जो कि तलवार और जो है कि वो अपना जो है कि ढाल लेकर के जो कि खड़े हैं। ठीक है, उनको जो है कि सिर्फ यही पता है कि जो कि अगला भी जो व्यक्ति जो आने वाला है वो जो है कि लेकर के आ रहा हो, जो भी समाज की सामग्री लेकर के आ रहा हो, वो अपना जो कि तलवार और ढाल लेकर के खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। अब पता चला कि अगला जो व्यक्ति है वो जो है कि अगला जो पक्ष है जो है कि युद्ध करने के लिए आ रहा है वो जो है कि तोप लेकर के आएगा। तब बताइए तोप का सामना ढाल से कैसे आप करेंगे? सवाल ही नहीं है। तो वही उसी तरीके से जो कि होता है, मतलब कि जो भी नया जो रोगाणु जो आने वाला है वो किस तरीके का है, वो कैसा जो कि एंटीजन लेकर के जो कि आने वाला है, उसका एंटीजन कैसा है, उसके लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है, उसका जो कि होना आपका कहलाता है कि आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का होना, मतलब कि एंटीबॉडी का होना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका ये कोरोना वायरस जैसे ही जो कि आएगा तो इसका जो कि जितने भी लोग आएंगे सभी लोग जो कि इसका टारगेट होंगे, क्योंकि ये वायरस जो है कि सभी लोगों को जो है कि संक्रमित करेगा, क्योंकि ये एक जो कि नया वायरस है और इस वायरस का
कोई भी जो है कि किसी भी जो है कि व्यक्ति के अंदर जो है कि एंटीबॉडी जो है कि बना हुआ नहीं है। इसका एंटीजन जो है उसका उसका तोड़ जो है कि एंटीबॉडी किसी के पास नहीं है। अब आप देख सकते हैं जितनी ब्लैक में जो है कि लग रहा होगा, इनके चेहरे देख करके आपको लगता होगा कि इनको कहीं ना कहीं जगह कोरोना संक्रमण हो गया। ये वो लोग हैं जो अपने आप को स्पाइडरमैन और सुपरमैन समझते हैं, जो कि सरकार के दिए हुए जो कि निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी वगैरह नहीं रखते। स्पाइडरमैन खुद का जगह समझते हैं ना, क्रिस में जगह ऋतिक रोशन समझ लेते हैं ना, हम तो हमेशा जगह कुछ होगा ही नहीं। क्रिस वाले भी कहानी में भी बहुत अच्छी बात बताई गई, अगर उसको आप जो कि देखेंगे तो पूरे जो कि सभी लोग को जो कि हो रहा था इन्फेक्शन उस जो कि काल के द्वारा बनाए गए जो कि वायरस की वजह से, लेकिन ऋतिक रोशन और उसके जो कि फैमिली जो उनका जो परिवार था उनमें से किसी को नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो उसके अंदर जो है कि उसका एंटीबॉडी मौजूद था, तो इसलिए वो अपने बॉडी के अंदर से ब्लड वगैरह को निकाल करके फिर एंटीबॉडी जो कि बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये स्पाइडरमैन जो समझते थे अपने आप को, ये चिंटुओं को हो गया, मिंटुओं को हो गया, पिंटुओं को हो गया, उसकी मम्मी को भी, पापा को भी, सबको हो गया। अब चिंटुआ के हो गया तो उसके घर आएंगे तो उसके मम्मी पापा को भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब बाहर से ले लेकर के आएंगे, सब कुछ एक हो गया। ये ब्लू में जो कि जो दिख रहे होंगे, ये लोग स्माइल कर रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं और मास्क जो कि लगा करके रखते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जो है कि ये बीमारी जो है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही जो कि इन लोगों को बीमारी हुआ, तो इन लोग को बीमारी होने के बाद इनके अंदर जो है कि एंटीबॉडीज का जो है बनना शुरू हो जाएगा। जैसे एक बार आप युद्ध में हार गए, अब पता चला कि अगले वाले के पास जो कि तोप है, तो आप फिर आएंगे और आकर के अपना जो कि तोप वगैरह की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो वो जो है कि फिर जो कि इस सारे जो कि व्यक्तियों को जैसे ही जो कि संक्रमण हुआ, तो इनके पास जो है कि इनके बॉडी के अंदर जो है कि एंटीबॉडीज का जो कि बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही जो कि एंटीबॉडी जो है कि बनने लगेगा तो बनेगा, फिर इसके बाद जो है कि अगला स्टेज होगा, ये देखिए फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद जो सेकेंड जो स्टेज आएगा, ये वही जो कि पॉपुलेशन है, और इसके अंदर जो कि 3 तरीके के जो कि लोग जो कि मिलेंगे। एक वैसे लोग जो कि जिनको सीधा जो कि संक्रमण नहीं हुआ रहेगा, उन्हें जो कि संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, एक वो लोग होंगे जो फर्स्ट वाले के अंतर्गत इनमें जो कि इनके अंदर जो कि संक्रमण हुआ था, और संक्रमण होने के बाद ये लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है, ठीक होना कहने का मतलब ये होगा कि वायरस से रिलेटेड जो आपका एंटीबॉडी है, वो जो कि एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बन गया। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है कि ठीक हो गए। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये जो क्राउन के तरीके से जो हम बनाए हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको कि कोरोना वायरस हो गया था, और अब वो लोग जो है कि ठीक हो चुके हैं, मतलब इनके अंदर जो है कि एंटीबॉडी जो है कि बन चुकी है। ठीक है, और ये ब्लू वाले वो लोग हैं जो सरकार के दिए हुए निर्देशों का भी पालन करते हैं, कम से कम जो है कि दूरी, कम से कम सोशल जे के में जे के पार्टिसिपेट करते हैं, कम से कम घूमते फिरते हैं, कम घुमक्कड़ लोग के व्यक्ति है, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि ज़्यादा बना करके रखते हैं। तो ये उन लोगों को जे कि अभी तक नहीं हुआ, और ये वो लोग हैं जिनको जे कि हो गया था पिछली बार में, लेकिन अब वो लोग जे कि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, तो जिसकी वजह से कि ये लोग जे कि सुरक्षित है। अब ये जो थर्ड स्टेज है, इसमें आप यदि देखेंगे तो इसमें जो है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है कि कोरोना वायरस जो कि हुआ है। ठीक है, अभी भी जो कि संक्रमित है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है कि कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन अब वो लोग ठीक हो गए। ठीक है, और कुछ लोग वैसे हैं जिनको जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो कि क्या होगा कि अब ये जो लोग जिनको जो कि नहीं हुआ है अब तक, यहाँ पे जो कि इनको अब जो कि होने का चांसेस नहीं है, और इसी को जो कि हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब है, तो अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को बता दें। देखिए, जैसे एक कोई जो कि व्यक्ति था ना, चिंटुआ पिंटुआ जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति उसको जो है कि कोरोना वायरस हो गया था, और जैसे ही जो है कि इनको हुआ, तो ये जो है कि 5 लोगों के लगभग, या फिर मान लीजिए कि 4 लोगों के संपर्क में आ गया। और जैसे ही 4 लोगों के संपर्क में आए, तो पता चला कि 4 में से 3 लोग ऐसे थे जिनका जो है कि संक्रमण पहले हो चुका था। ठीक है, संक्रमण पहले हुआ है, मतलब उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है कि बन चुकी है। एक लोग ऐसा था जिनको कि जो है कि संक्रमण नहीं हुआ था, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई थी, और इसके बाद जो है कि उसको जो है कि संक्रमण हो गया। अब ये जो व्यक्ति है, ये फिर जो है कि 4 लोगों से जो है कि मिलेगा। 4 लोगों से मिलने के बाद पॉसिबिलिटी ये बनती है कि उन 4 लोगों को पहले से ही जो है कि कोरोना वायरस हो चुका होगा, और जब पहले से ही कोरोना वायरस हो चुका होगा, तो मतलब ये हुआ कि उनके बॉडी के अंदर जो है कि इम्यूनिटी बन गई होगी, मतलब एंटीबॉडी उनके अंदर जो है कि डेवलप हो गया होगा। जब इनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गया होगा, तो यहीं से ही जो है कि ये जो चेन है वो जो है कि ब्रेक हो गया। चेन ब्रेक हो गया मतलब क्या कि आपका जो कोरोना वायरस का जो बढ़ने का जो स्कोप था, वो वहीं पे जो है कि टूट गया, क्योंकि जिन 4 लोगों से वो मिला, उन 4 लोगों को पहले से हो चुका था, और उनके जो अंदर जो है कि एंटीबॉडीज वगैरह बन चुकी थी, जिसकी वजह से कि वो और किसी को भी जो है कि संक्रमित नहीं कर पाया। ठीक है, अब चीज़ों को देखिएगा,
तो मतलब ये हुआ कि तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब इसके बीच में जो कि जैसे कुछ लोग जो बच गए, अब ये हो सकता है कि इनके जो संपर्क में आने वाले जो कुछ लोग होंगे इनको जो कि होगा ही नहीं। तो ये वाला पॉसिबिलिटी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि बन सकता है किसमें, गांव वगैरह में ना। तो गांव में जो कि हो सकता है कि गांव में जो कि इसका जो कि इफेक्ट जो कि कम देखने को मिले, चूँकि हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी की वजह से जो कि बचने का चांसेस ज़्यादा। तो लगभग हर्ड इम्यूनिटी आपका 80% लोगों को जो है कि संक्रमण हो जाएगा, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो कि हर्ड इम्यूनिटी की वजह से जो है कि बच जाएंगे। लेकिन इनमें जो है कि संक्रमण होने के चांसेस जो है कि हमेशा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो इनको भी हो सकता है, इसलिए खतरा तो बना रहेगा, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी से बचने का जो कि क्या तरीका, हर्ड इम्यूनिटी जो कि कैसे आएगा, कैसे जो कि हर्ड इम्यूनिटी को हम लोग ला सकते हैं। देखिए एंटीबॉडीज जो कि बनने के दो तरीके हैं, या तो जो है कि आपको इन्फेक्शन हो या फिर आप इंजेक्शन ले लीजिए, ठीक है। मतलब या तो आप जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाए, ठीक है, और संक्रमित जैसे ही कि आप हो जाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो है कि इम्यूनिटी जो कि बन जाएगी, मतलब एंटीबॉडीज बन जाएगी, और जैसे ही कि एंटीबॉडीज बन जाएगी तो आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगा और आप उस बीमारी से, आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप जो है कि इंजेक्शन ले लीजिए, मतलब आप जो है कि कोरोना वायरस का जो है कि वैक्सीन ले लीजिए। देखिए वैक्सीन के अंतर्गत एक्चुअली में होता क्या है कि उसी जो है कि पार्टिकुलर बीमारी का ही जो है कि एक हल्की सी डोज आपके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। उस बीमारी के बहुत ही हल्की सी डोज आपके शरीर में ही प्रवेश किया जाता है, और वो बहुत ही हल्का होता है, और वो जो है कि ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि वो जो है कि मृत होता है, निर्जीव होता है। और जैसे ही निर्जीव चीज़ें जो है कि आपके बॉडी में अंदर उस नया तरीके की चीज़ें जब जाएगा तो उसको देख करके आपकी बॉडी जो है कि अपने अंदर जो है कि उससे लड़ने की क्षमता, उसकी इम्यूनिटी जो है कि डेवलप करना शुरू कर देगी। और जैसे ही जो कि उससे लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी को जो है कि डेवलप करना शुरू कर देगी, तो आपके अंदर जो है कि बॉडी के अंदर जो है कि इम्यूनिटी जो कि बन जाएगा। जैसे कि इंजेक्शन देखिए कई तरीके, अब इंजेक्शन करने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ जो है कि इंजेक्शन मतलब जो कि सिरिंज सुई के ही माध्यम से, बहुत लोग तो उससे भी जो कि डरते हैं। तो इंजेक्शन करने का मतलब सिर्फ यही है कि वो इंजेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वो जो कि दवा गोली के रूप में हो सकता है, या फिर जो है कि वो चीज़ें ड्रॉप पीने वाले के लिए, जैसे कि पोलियो का ड्रॉप क्या कहता है, पिलाया जाता है। तो पोलियो का जो कि जो वैक्सीन जो कि है वो ड्रॉप के माध्यम से ना 2 बूंद जो कि हम लोग को पिलाया जाता है, आप लोग भी पिए होंगे बचपन में। तो ये चीज़ें अब फिर, या फिर जो है कि सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन, बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को जो है कि इंजेक्शन वगैरह जो है कि लगाया जाता है, तो वो चीज़ जो है कि इंजेक्शन जो कि किया जाता है। तो इंजेक्शन में होता यह है कि उस बीमारी का जो है कि हल्की जी की डोज आपके शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, और जैसे ही जी की प्रवेश होगा तो आपके बॉडी के अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है कि बढ़ जाती है, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मतलब एंटीबॉडीज आपके अंदर बन जाती है, जिससे कि जो है कि उससे जो कि संक्रमित होने का खतरा जो है क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये होता है। या फिर जो है कि इंजेक्शन ले लीजिए, या फिर जो है कि इन्फेक्शन ले, या तो आप जो कि संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित जब होंगे तो नेचुरल चीज़ें, और ये चीज़ें काफ़ी जो है कि लंबा टाइम वगैरह जो कि लग जाता है, और लंबा टाइम वगैरह जो कि लगने के बाद जो है कि तब जा करके वो चीज़ें जो कि होगा। अब देखिए हर्ड इम्यूनिटी जो है कि सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोलियो की हम लोग बात करें, तो पोलियो में जो है कि आपका 95% जो है कि लोग जब संक्रमित हो जाते हैं ना, तब जो है कि इसका हर्ड इम्यूनिटी आता है। अब पोलियो बताइए कितना जो कि खतरनाक बीमारी। अब बताइए पोलियो मान लीजिए हो गया किसी का हाथ पैर मान लीजिए कि टेढ़ा हो गया, तो अब उसका इम्यूनिटी बन भी गया तो वो कोई काम का नहीं, इम्यूनिटी बन भी गया तब ऐसा थोड़ी है कि उसका पूरा शरीर होगा सच्ची जगह ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा, तो वो तो ग्रसित हो ही गया ना। तो इसका कहने का मतलब 95% लोगों को संक्रमित करके इसके बाद जो कि इम्यूनिटी लगभग बनता है। लेकिन कोरोना वायरस के कुछ जो कि रहा थे वो जो है कि 60 से 70% जो कि लोगों को संक्रमित जब हो जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी जो कि आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी के सहारे मत बैठे रहिए कि हम लोग जो कि हर्ड इम्यूनिटी वाले में जो कि कंडीशन में जो कि आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, संक्रमण किसी को ना हो, लेकिन वैक्सीनेशन जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है कि आपके अंदर जो है कि इम्यूनिटी जो है कि नहीं बनेगा, और जब इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जब आपके बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो जो है कि आप जो है कि आपके अंदर जो है आपको जो है कि संक्रमित होने का जो है कि चांसेस ज़्यादा जो है कि बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जो कि बने रहने के लिए। फिर जो है कि अगले जो कि सीरीज में हम लोग जो कि कुछ और बातें लेकर के आएंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसमें कि जो कि कुछ नई बातें हम लोग को सीखने को मिलेगा। अगले वाले में हम लोग कुछ वैक्सीन वगैरह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है या नहीं है, क्यों है, क्या चीज़ है, किस तरीके से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।